चलिए भैया देखिए, हम पढ़ा रहे थे आपको वर्ल्ड मैप। क्या पढ़ा रहे थे? वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ा रहे थे। और वर्ल्ड मैप में हमने आपको सेंट्रल एशिया के बारे में बता दिया था। काय के बारे में बता दिया था? सेंट्रल एशिया के बारे में। थोड़ा सा पहले करेंगे अपन लोग रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा करेंगे रिवीजन, इसके बाद अपन लोग जस्ट आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, पहले हम लोग करें रिवीजन। और हमें जो भैया यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब में हमारे जो पहली क्लास देख रहे हैं, हम उनको बता दें कि आप लोग प्ले लिस्ट में चले जाना, प्ले लिस्ट चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाना। उसमें आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत से पहली क्लास से वर्ल्ड मैप की क्लास डली है, पहली क्लास से वर्ल्ड मैप की क्लास डली है। पहले आप लोग वो वीडियो देखना, इसके बाद ये वीडियो देखना, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप रेगुलर पढ़ते रहिए। डेली क्लास आपकी वर्ल्ड मैप की डाली जाएगी आपके चैनल में, और बढ़िया तरीके से आप पढ़िए। क्योंकि यदि मैपिंग का ज्ञान नहीं है, जिसको भी मैपिंग का ज्ञान नहीं है, उसको भैया ज्ञान नहीं हो सकता, वो जीएस याद ही नहीं कर सकता। पहले तो सबसे पहले तो बेस, जैसे जब छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता ना, तो पहले भैया सिखाया जाता है छोटा आ में कछू नहीं, बड़ा आ में डंडा। तो उसी प्रकार से भैया मैप तुम्हारा भैया छोटा आ में कछू नहीं, बड़ा आ में डंडा है। गिनती जो सिखाई जाती है ना, 1 2 3 4, वही भैया मतलब मैप है। मैप के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने पहले अपन लोग देशों का भैया करेंगे रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, देखिएगा भैया, जितने अपन ने देश पढ़ रहे हैं, पहले तो अपन लोग वो याद कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने भी देखो कौन सा देश पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने भैया, हम बताएंगे, आप अभी कोई बोलेगा नहीं, फिर इसके बाद हम आपसे पूछेंगे जिसको याद होंगे। ये भैया देश का नाम है, ये है मालदीव, ये देश का नाम है श्रीलंका, ये है भारत, ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश, और इसका नाम है म्यांमार, ये है थाईलैंड, ये है लाओस, ये है कंबोडिया, ये है वियतनाम, ये है मलेशिया, ये है सिंगापुर, ये है ब्रुनेई, ये है इंडोनेशिया, ये है तिमोर लेस्ते। ठीक है, इसके बाद ये है फिलीपींस, ये है चीन, ये है मंगोलिया, ये है ताइवान, ये है उत्तरी कोरिया, ये है दक्षिणी कोरिया, और ये क्या है? जापान। अब ये भाई इस साइड का निपट गया, इस साइड से आइए। अब ये है भैया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इतने देश अपन ने पढ़ लिए। ये देश भैया अपने, ये पूरे इतने देश हो गए अपना। ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। हमने ये आपको पढ़ाए थे कल की क्लास में, ये पढ़ाया था ना 5 देश हमने ये वाले आप लोगों को भैया बताए थे कल या परसों की क्लास में। ये अब इसके आगे अपन लोग पढ़ेंगे भैया मिडिल ईस्ट। मिडल माने क्या होता है? मध्य। मिडल माने क्या होता है? मध्य। और ईस्ट माने क्या होता है? ईस्ट माने क्या होता है? पूर्व। मध्य पूर्व एशिया पढ़ेंगे अपन लोग। क्या पढ़ेंगे? मध्य पूर्व एशिया। मध्य पूर्व एशिया में कौन से देश पढ़ना है अपन को? यहाँ के भैया 17 देश पढ़ने हैं अपन को। यहाँ पे कितने देश पढ़ने हैं? 17 देश। इस एरिया में 17 देश हैं, ये पढ़ना है अपन को। ये 17 देश पढ़ने हैं। और इस एरिया को भैया ध्यान से समझ लो, मात्र एशिया में ये 17 देश बचे हैं, बाकी तुम्हारा भैया एशिया महाद्वीप क्या हो जाएगा? खत्म। तो ये 17 देशों के बारे में अपन को जानकारी लेना है। इसको 17 देशों को बोलते हैं मध्य पूर्व। क्या बोलते हैं? मध्य पूर्व। अर्थात इंग्लिश में जिसको बोलेंगे मिडिल ईस्ट। क्या बोलेंगे इसको? मिडिल ईस्ट। अब भैया अपना देख लेना, स्पेलिंग थोड़ा बनती नहीं है। ये सही है कि ये सही है कि वो वाला सही था? ये सही है। चलो अपना हिसाब से जो भी हो अपना समझ लेना। मिडिल ईस्ट इसको बोलते हैं मध्य पूर्व, और इसको बोलेंगे मिडिल ईस्ट। मतलब हिंदी में मध्य पूर्व और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मिडिल ईस्ट। समझना? इसमें 17 देश आते हैं, अपन को 17 देशों के बारे में जानना है। ठीक है, तो देखो एशिया महाद्वीप में 48 देश आते हैं।
एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं? 48। 48 देश पढ़ लिए, समझ लो एग्जाम से क्वेश्चन इससे अपन लोग देखो इंडियन मैप में, हम इंडियन मैप में उसी में पॉलिटी पढ़ा रहे, उसी में जियोग्राफी पढ़ा रहे, उसी में हिंदी सॉरी उसी में भैया इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे पूरी। समझ लो कि यदि 100% जीएस है, 100% जीएस है तो 60% जीएस तो हम ओनली मैपिंग में कराए दे रहे, तो मैं ऑल सब्जेक्ट मैप में करा रहे। वर्ल्ड की जीएस हम वर्ल्ड मैप में और इंडिया की जीएस इंडियन मैप में। तो ये भैया पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, और याद भी होना चाहिए। एशिया महाद्वीप के 48 देश चुटकियों में याद होना चाहिए। ऐसी जैसे माला नहीं लेते जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ऐसे 48 देश जिस समय तुम्हें याद हो जाएंगे तो भैया मजा आ जाएगा। ऐसे ही आप तुम्हें भी होना चाहिए, जैसे हमें है ऐसे ही। तो हमने जी सब भैया आपको याद कराए हैं विधिवत तरीके से, ठीक है। और जिसकी आज फर्स्ट क्लास है, आप लोग यहीं से फेयर नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और फेयर नोट्स किस तरीके से बनाना है, फेयर नोट्स किस तरीके से बनाना है हम आपको दिखाएंगे। एक नोट्स दो हमें फेयर जो जिसका बनाओ, लाओ यहाँ पे जल्दी दो, जल्दी भिजवाओ। जैसे ये है, देखो इस लड़की ने जैसे बनाया है, देखो किस तरीके से भैया बनाना है। जैसे इस लड़की ने बनाया, जैसे इसने ये बनाया है मंगोलिया, चीन और ताइवान, ये चीन का मैप बनाया है, ठीक है। ये चीन है और चीन के बाद ये देखो ये पूरे क्वेश्चन लिखे हैं उसके, है ना। तो ये देखो दर्शाया भी है और ये लिखा भी है। इस तरीके से अपन को बढ़िया तरीके से क्या बनाना है, नोट्स बनाना है विधिवत तरीके से। यदि एक बार ये नोट्स बन गए ना मैपिंग एपिंग के, एक बार ये नोट्स बन गए तो समझ लो तुम्हारा एग्जाम भैया कोई नहीं रोक सकता, निकल ही जाएगा। लेकिन इसके लिए अपन को क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भैया, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वाले की भैया का हार नहीं होती। जो भैया, जो ध्यान समझना, जो पानी से नहाता है वो तो लिबास बदलता है, और जो भैया पसीने से नहाता है, जो पसीने से नहाता है वो क्या बदलता है, वो इतिहास बदलता है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको देखते हैं। आज अपन को पढ़ना है बेटा कौन सा, हेडिंग डाल लो आप लोग, सब लोग मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट। हेडिंग डालिए सभी लोग, मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट। और पेज नंबर निकाल लो 53, 53 पेज नंबर निकाल लो। पेज नंबर निकालो बेटा, निकाल लिया, निकाला कि नहीं निकाला। और मिडिल ईस्ट में, जो मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व देश हैं भैया एशिया महाद्वीप के। जो मिडिल ईस्ट है, जो मिडिल ईस्ट है, इसमें मिडिल ईस्ट में बेटा कितने देश आते हैं, 17 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 17। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये 17 देश पर आते हैं। लेकिन इसके पहले मिडिल ईस्ट पढ़ने के पहले अपन लोग थोड़ा सा अभी 3 देश पढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट पढ़ने से पहले 3 देश अपने छूट रहे हैं। आप लोग भैया वहीं चले जाओ जो पहले थे, कजाकिस्तान में, सेंट्रल एशिया में जाओ, सेंट्रल एशिया में चले जाओ, जाइए सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में जाइए। इसके पहले हमें याद आ गई, नहीं तो 3 देश छूट रहे थे अपने 3 देश छूट रहे थे, वो पहले पढ़ा दें, इसके बाद आगे बढ़ें, नहीं तो वो छूट जाएंगे ना तो डिस्टर्ब हो जाएगा अपना। पेज नंबर है उसका, पेज नंबर निकाल लो 55 पेज नंबर निकालो, सेंट्रल एशिया। मिडिल ईस्ट आप लोगों ने हेडिंग डाल ली का, अभी नहीं डाली ना, उसको अभी ना डालना, और ये बाद में मिडिल ईस्ट काट दो। मिडिल ईस्ट के पहले अपन लोग भैया 3 देश छूट रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको एक भैया झील मिलेगी, मैप में जाओ, आपको यहाँ सेंट्रल एशिया के देशों के बगल में एक झील मिलेगी, इसका नाम है कैस्पियन सागर झील। देखो मैप में मिला कि नहीं मिला, आपको यहाँ पे एक भैया झील मिलेगी जिसका नाम है कैस्पियन सागर। मैप में देखो सब लोग, मिला कि नहीं मिला, बोलो, कैस्पियन सागर झील। देखो आप लोग हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर जी ये तो सागर है, झील कहाँ से आई, झील तो छोटी होती, सागर समुद्र है। तो भैया हम आपको ये बता दें इसको झील क्यों कहते हैं,
इसको सागर क्यों नहीं कहते, इसको झील क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है कि जो भैया सागर किससे टच हो, समुद्र से, जो यदि ये कहीं इसका हिस्सा समुद्र से टच होता कहीं से, तो ये भैया सागर होता। लेकिन ये भैया इसका हिस्सा कैसे टच नहीं है, समुद्र से टच नहीं है, इसलिए वो भैया ये है तो सागर का, लेकिन भैया ये इसको क्या बोलेंगे, झील। इसका हिस्सा किससे टच होता, समुद्र से, तो बोलते सागर। लेकिन समुद्र से है ही नहीं है, बीचों बीच है बिल्कुल। मान लिया जाए जैसे ये भैया अपना भारत देश है, भारत के चारों ओर समुद्र है, इस साइड नीचे समुद्र है, और कहीं यहाँ पे होता तो समुद्र से झील जुड़ी होती तो ये सागर होती। अब यहीं बीच में हो, ये है सागर बीच में, तो यहाँ से कहाँ जुड़ी है, ये तो भैया पूरा देश है ना बीच में, पूरे शहर बसे हैं, तो ये यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये भैया सागर नहीं है, ये क्या कहलाएगा, झील। ऐसा ही ये कैस्पियन सागर नहीं है, क्या है, कैस्पियन सागर नहीं है, क्या है बेटा, झील है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, बोलिए। अब भैया इसको समझना है, ध्यान से समझो। कैस्पियन सागर सबको मिल गया, बोलो, सबको मिला कि नहीं मिला कैस्पियन सागर? अब कैस्पियन सागर के बगल में आप लोग इस साइड चले जाओ, इस साइड मिलेगा आपको काला सागर, ये है सागर। मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, बोलो। मैप में ढूंढो, मैप में एक साइड कैस्पियन सागर झील है और एक साइड क्या है, काला सागर। मैप में मिला कि नहीं मिला, बोलो, देखो मैप में मिला कि नहीं मिला, मिल गया। एक साइड भैया क्या है, कैस्पियन सागर, और एक साइड क्या है, काला सागर। एक साइड कैस्पियन सागर और एक साइड क्या है, काला सागर। बेटा देख लो ना पीछे, ए लड़के भैया देख, इस साइड ये कैस्पियन सागर झील है, और ये कौन सा सागर है, ये सागर है, और ये कहाँ है, ये भैया सागर है, और ये कहाँ है, झील। और एक ही बीच में, इनके बीच में एक पर्वत है, ई पर्वत का नाम है बेटा काकेशस पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है, इस पर्वत का नाम क्या है, काकेशस पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है, काकेशस पर्वत। अभी आपको उसमें देखो बीचों बीच पर्वत नहीं मिला होगा, पर्वत को मैं दिखाते हैं। पेज नंबर 36 में आइयो, थोड़ी पेज नंबर 36 निकालो, पेज नंबर 36 में आओ, जल्दी से तुरंत निकाला करो पेज नंबर 36। पूरा एशिया का मैप निकालो, एशिया जिसमें पूरा एशिया है, पूरा एशिया निकला, बोलो, निकाल लिया। अब देखना, अब देखना बेटा, मिला कि नहीं मिला तो हम बताएं। देखना बेटा, ये देखना, ये देखो, देखना, ये एक कैस्पियन सागर, देखो ये एक कैस्पियन सागर, और इस साइड देखो ये एक काला सागर। ये कैस्पियन सागर और ये काला सागर, इसके फिजिकल में देखना, फिजिकल में ये पर्वत दिया होगा, देखना फिजिकल में आओ, फिजिकल में पेज नंबर 36 में, 36 पेज नंबर में देखो, ये है कैस्पियन सागर और ये क्या है, काला सागर। और कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में देखो एक काकेशस पर्वत दिया होगा। मैप में मिला कि नहीं मिला, मैप में मिल गया सबको, उसको हाईलाइट कर लो। कैस्पियन सागर और काला सागर, कैस्पियन सागर झील और काला सागर के बीच में कौन सा पर्वत है, काकेशस पर्वत। तो इस पर्वत का नाम क्या है, काकेशस पर्वत। अब यहाँ पे देखना है, अब वहीं पे आ जाओ भैया, जहां पे थे पहले, जहां पे पहले थे वहीं पे आओ। इस काकेशस पर्वत पर 3 देश बसे हैं। इस काकेशस पर्वत में कितने देश बसे हैं, तो भैया काकेशस पर्वत में जो 3 देश बसे हैं ना, इनको भैया काकेशस देश बोलते हैं। क्यों काकेशस देश बोलते हैं, क्योंकि भैया ये कौन से पर्वत में बसे हैं, काकेशस पर्वत में बसे हैं, इसलिए इसको भैया क्या बोलते हैं, काकेशस देश। तुमसे एग्जाम में पूछेगा, एक बार पेपर में पूछा गया था कि काकेशस देश कितने होते हैं, 3 देश। कौन कौन से, देखो ऊपर एक देश मिलेगा आपको जॉर्जिया, ऊपर देश मिलेगा एक जॉर्जिया, मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, जॉर्जिया, मिला कि नहीं मिला। देखो भैया उसके जस्ट बगल में आओ, उसके जस्ट बगल में आओ, आपको एक देश मिलेगा जॉर्जिया, आर्मेनिया, मिला कि नहीं मिला भैया, आर्मेनिया मिला कि नहीं मिला। देखो इस साइड ये है आर्मेनिया,
ये है आर्मेनिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, और ये है अजरबैजान, अजरबैजान। 3 देशों के नाम बताओ भैया हमें। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। काकेशस पर्वत में कितने देश बसे हैं? काकेशस पर्वत में कितने देश बसे हैं? 3 देश बसे हैं। कौन कौन से? एक साइड कौन सा भैया झील है? एक साइड है कैस्पियन सागर झील, और एक साइड कौन सा है? कैस्पियन सागर और कैस्पियन सागर और भैया कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में कौन सा भैया पर्वत है? कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत सागर की, सॉरी कैस्पियन सागर झील, ये झील है और ये क्या है? ये क्योंकि इसकी सीमा किससे लगती है? तो इसलिए ये सागर है और इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, इसलिए भैया है क्या है? झील है। तो ये कैस्पियन सागर झील है और ये काला सागर है। तो कैस्पियन सागर झील और काला सागर के बीच में कौन सा पर्वत है? काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत होने के कारण भैया इनमें से 3 देश बसे हैं, और 3 देशों के बसने पर इन देशों को भैया क्या बोलते हैं? काकेशस देश। ये भैया एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी का भैया क्वेश्चन है कि काकेशस पर्वत, सबसे पहले तो यही पूछेगा काकेशस पर्वत है जो काकेशस पर्वत है वो कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। पहला क्वेश्चन, काकेशस पर्वत है कौन से भैया सागर और झीलों के बीच में है? कैस्पियन सागर और कैस्पियन सागर। और ये बताओ क्या काकेशस पर्वत में कितने देश बसे हैं? कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया। यदि तुमसे भैया इन देशों में इनका नाम बस याद रखना है, यदि क्वेश्चन और पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? देखो मैप में मिल जाएगी आपको बाकू। मैप में देखो मिली कि नहीं मिली? मैप में देखिए, मैप में अजरबैजान की राजधानी मिली, उसको हाईलाइट कर लो बेटा। सबके पास भपका हुआ हो, भपका हुआ से भपका लो, तुमने भपका लो पीछे, यहाँ पे सबने हाईलाइट करो कि नहीं करो? तो भैया ध्यान से समझ लो, एक बार समझो बेटा, एक बार समझ लो तो ना। एक साइड कौन सी झील? एक साइड कौन सा सागर? कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में कौन सा पर्वत? काकेशस पर्वत में कितने देश? कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये सब लोग भैया अपने नोट में भी नोट करत जाइयो, जो सब नोट में नोट करत चलना भैया, ध्यान से समझ लेना। ये सब चीजें लिखते चलना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन भैया बनते हैं इससे। क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। कौन कहां से कि भैया काकेशस पर्वत में, काकेशस पर्वत में कितने देश आते हैं भैया? 3। कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान की राजधानी बाकू। अब तो भैया याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा। जैसे हम भैया मैप के माध्यम से आपको बताएं, जैसे ये है वर्ल्ड मैप, ये है भैया वर्ल्ड मैप, ध्यान से समझना, ये है वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में देखना, ये है, देखो ये है कैस्पियन सागर, ये क्या है देखना, ये है कैस्पियन सागर, ये है काला सागर। मैप सब लोग अपने अपने घर में एक वर्ल्ड मैप लगा लेना, और वर्ल्ड मैप राजनीतिक अलग लगाना और प्राकृतिक अलग लगाना। प्राकृतिक मैप में होता है नदियां, झरने, झरना, जितनी भी चीजें हैं वो उसमें, और राजनीतिक में देश के बारे में दर्शाया जाता है। तो प्राकृतिक भी और राजनीतिक भी। एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने हाथों से वर्ल्ड मैप बनाओगे, मैं इतना आपको ज्ञान करा दूंगा। तो ये है कैस्पियन सागर, ये है काला सागर, और इसके बीच में कौन सा पर्वत है? देखो ये है काकेशस पर्वत, आपके शायद दूर से ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसमें ये है काकेशस पर्वत। देखो ये है काकेशस पर्वत, ये कैस्पियन सागर, ये काला सागर, और बीच में काकेशस पर्वत। और इस काकेशस पर्वत में कितने देश बसे हैं? 3 देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये कौन से भैया पर्वत में बसे हैं? काकेशस देश कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। और अजरबैजान की राजधानी क्या है? अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू। याद हो जाएगा? बोलिए।
अब भैया अपन को अब पढ़ना है कौन, मिडिल ईस्ट। अब पढ़ना है मिडिल ईस्ट। अब आओ मिडिल ईस्ट में कैसा, इसको सही करो, बंद करके, नहीं याद करने, ना तो एक ही राजधानी याद करना, ना एक ही याद करना, अपन को सिर्फ जोन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो है तो एक तो बिलात की जी ऐसा अपन के इतनी वाली बिलात जी एस के अपन के तो कर देने, ये तो ना पढ़े तो का पढ़े, अपन के तो पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए अब अपन लोग पढ़ेंगे बेटा मिडिल ईस्ट। क्या पढ़ना है अपन को, मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट पढ़ते हैं अब। आप पढ़ना जो पहले पढ़ा रहे थे मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में बेटा कितने देश आते हैं, 17। कितने देश आते हैं, 17 देश आते हैं। तो एक पहला पॉइंट आप लिख लो, मिडिल ईस्ट में 17 देश आते हैं, बस 17 देश। अब एक एक करके देश हम पढ़ाएंगे आपको, 17 देश, ठीक है। तो अपना एशिया, ये 17 देश और पढ़ लो तो अपना एशिया खत्म हो जाएगा, फिर पढ़ाएंगे हम यूरोप, ठीक है। अब देखिएगा, शोर नहीं करो। सबसे पहला देश आया भैया मिडिल ईस्ट का, सबसे पहला देश आया, आपको ऊपर जाओ आपको एक देश मिलेगा तुर्की। अपन को सबसे पहले मिलेगा आपको तुर्की, ये ऐसे तुर्की मिलेगा। देखो मैप में मिला कि नहीं मिला, मैप में देखो बेटा मिला कि नहीं मिला, सबसे ऊपर जाओ, सबसे ऊपर मिला कि नहीं मिला तुर्की, बोलो मिल गया तुर्की, बोलो बेटा मिल गया। अब देखिए बेटा, देखना तुर्की के बारे में बताते हैं हम, तुर्की के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो तुर्की जहां मिला ना, तुर्की को हाईलाइट कर लो, कर दिया। अब देखना बेटा, जो तुर्की है ना, तुर्की का 97% भाग, जैसे तुर्की 100% हिस्सा है, तुर्की का 97% भाग एशिया महाद्वीप में है। तुर्की का कितना परसेंट भाग, 97% भाग कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। और भैया 3% भाग यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पे है, हल्का सा हिस्सा आप देखो ऊपर होगा ये एशिया का। तो 3% भाग, ये 97% भाग कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में। और भैया 3% भाग कहाँ पे है, यूरोप में। अब समझना, पहले से सामने समझ लो, जो 97% भाग जो एशिया महाद्वीप में है तुर्की का, उसको बोलते हैं भैया क्या, उसको बोलते हैं अंतोलिया। क्या बोलते हैं बेटा, अंतोलिया। जो 97% भाग कौन से महाद्वीप में है, एशिया, तो उसको भैया इसको क्या बोलेंगे, अंतोलिया। क्या बोलेंगे, अंतोलिया। इसको क्या बोलेंगे, अंतोलिया। तो ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो तुर्की देश है, कौन सा देश पढ़ रहे हैं अपन, तुर्की। तो तुर्की के बारे में जो पढ़ रहे हैं बेटा, तो तुर्की देश है। तुर्की देश में जो 97% भाग काय में, एशिया महाद्वीप में 97% भाग जो एशिया महाद्वीप में है, उस जगह का नाम बताइए, अंतोलिया। और यूरोप में जो तुर्की का 3% भाग है, उसको बोलेंगे अपन लोग थरेस। क्या बोलेंगे, देखो मैप में मिला कि नहीं मिला, थरेस जगह मैप में मिली कि नहीं मिली है, ऊपर भैया देखो। अब अभी एक बात ध्यान रखना, देखो मैप में साधना होगी, देख लो, अभी की राजधानी जरूर दी होगी, देखना। एक की राजधानी देखो, अंतोलिया की राजधानी है अंकारा। अंतोलिया की राजधानी देखो मैप में मिले कि नहीं मिली, मिली। और भैया थरेस की राजधानी है इस्तांबुल। अब मिल गई होगी तुम्हें राजधानी, मैप में मिली कि नहीं मिली, देखो पहले। अंतोलिया की राजधानी कहाँ है, अंकारा। मैप में नहीं मिली, देखो हम बताएं, दिखाओ मैप। देखना भैया, जैसे ये है तुर्की पूरा, ये तुर्की है पूरा, ये प्राकृतिक रूप से है और इस साइड राजनीतिक रूप से है। तो अपन ये सॉरी, ये राजनीतिक है, पीछे प्राकृतिक है। तो इसको देखो, देखना ये है तुर्की पूरा,
ये तुर्की है ना, तो तुर्की की राजधानी पे जो तुर्की को दो भागों में बांटा गया है। ये नीचे का हिस्सा 97% है जो कौन से महाद्वीप में है, और ये ऊपर का 3% हिस्सा, ये ऊपर का 3% हिस्सा काय में, यूरोप महाद्वीप में। और देखना इस वाले तुर्की की राजधानी क्या है, देखो मिली कि नहीं मिली, अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। देखो मैप में कैसे नहीं दिया होगा उसमें। पेज नंबर आप निकालो 53, 53 पेज नंबर निकालो, 53 पेज नंबर निकाल के देखो, यहाँ पे तुर्की ऊपर दिया होगा, दिया तुर्की, और तुर्की की राजधानी आपको मिलेगी यहाँ पे अंकारा। मिली कि नहीं मिली, अभी नालायक मिली कि नहीं मिली, तुम्हें मिली कि नहीं मिली, सबके मिल गई। तो तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। और ऊपर वाले हिस्सा का जो छोटा सा हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं इस्तांबुल। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इस्तांबुल। इसको क्या बोलते हैं, इस्तांबुल। मिला कि नहीं मिला, ये भैया अंकारा, ऊपर भैया ऊपर थरेस, इस जगह का नाम क्या है, थरेस। और थरेस की राजधानी क्या है, अब तो मिल गया होगा, बोलो, पकड़ो। चलो भैया एक बात फिर से समझ लो, जो अपन लोग देश, कौन सा देश पढ़ रहे हैं, तुर्की देश पढ़ रहे हैं ना, तो तुर्की के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो तुर्की को भैया दो भागों में बांटा गया है। कुछ हिस्सा तुर्की का कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में, और कुछ हिस्सा तुर्की का कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप में जितना तुर्की का हिस्सा है वो कितने % है, और 97% तुर्की कहाँ पे है, एशिया में। और 97% जितना भैया भाग एशिया महाद्वीप में है उसका नाम क्या है, अंतोलिया। क्या नाम है, अंतोलिया। क्या नाम है, अंतोलिया। और भैया और जितना भाग यूरोप में उस हिस्से का नाम क्या है, अंतोलिया की राजधानी, और थरेस की राजधानी क्या नाम है, इस्तांबुल। क्या नाम है, इस्तांबुल। इस्तांबुल। और थरेस का पुराना नाम पता है क्या नाम है, थरेस का पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया। क्या नाम था भैया, कुस्तुनतुनिया। इसका पुराना नाम, थरेस का पुराना नाम एक बार पूछ लेता है, थरेस का पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम बेटा क्या है, कुस्तुनतुनिया। थरेस का पुराना नाम क्या है, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। क्या नाम है, कुस्तुनतुनिया। एक बार फिर से समझ लो यदि समझ में ना आ रहा हो तो, जो अपन लोग कौन सा देश पढ़ रहे बेटा, तुर्की। और तुर्की को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। 97% हिस्सा कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। और 3% भाग कौन से महाद्वीप, यूरोप में। जो एशिया महाद्वीप में 97% भाग है उसको क्या बोलेंगे, अंतोलिया। और जो 3% यूरोप में उसको क्या बोलेंगे, थरेस। समझ में आगो कि नहीं आगो। और अंतोलिया की राजधानी क्या है, थरेस की राजधानी इस्तांबुल। थरेस का पुराना नाम, थरेस का पुराना नाम बेटा अंतोलिया को, जो ये अंतोलिया है ना, इसको बोलते हैं भैया एशिया माइनर। क्या बोलते हैं, एशिया माइनर। किसको बोलते हैं, अंतोलिया को। क्वेश्चन 100 बार पूछा है पेपर में कि एशिया माइनर किसको बोलते हैं, एशिया माइनर किसको बोलते हैं, एशिया माइनर किसको बोलते हैं, अंतोलिया को। एशिया माइनर किसको बोलते हैं, अंतोलिया को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो, बात समझ में आ रही। अपन ने अबे भैया ये सागर पढ़ो तो काला सागर पढ़ो, तो यहाँ पढ़ो तो कैस्पियन सागर, और बगल में क्या पढ़ो तो देखना मैप में। अभी इसमें जाना तुम जाओ प्राकृतिक वाले मैप में, प्राकृतिक वाले उसी के भैया बगल में देखो जो 53 है, 52 में देखो, 52 में, 52 पेज नंबर में देखो तुर्की मिला है ऊपर। अब देखना इस साइड आपको मिलेगा, देखना इस साइड, इसको मिटा दे इसको थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा काला सागर। मिला कि नहीं मिला, यहाँ पे कौन सा सागर, मैप में यहाँ पे कौन सा सागर, काला सागर। और यहाँ पे भैया एक मरमरा सागर मिलेगा, देखो मैप में काला सागर और काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर और बीच में एक जल संधि। जल संधि क्या होती है, दो भैया जल के बड़े बड़े सागरों को मिलाने वाली भैया जल संधि। तो भैया इस जल संधि को, इन दो सागरों को मिलाने वाली जल संधि है बीच में, इस जल संधि का नाम है वास्पोरस जल संधि।
कौन सी भैया? वास्पोरस। कौन सी? वास्पोरस जल संधि। इस जल संधि का नाम बताओ। वास्पोरस जल संधि। कौन सी जल संधि? वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि किस किस को भैया, कौन कौन सागर को जोड़ती है? काला सागर और, या भैया 100 बार जल संधि पूछी गई है कि वास्पोरस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? काला सागर और कौन कौन से भाग को अलग करती है? अंतोलिया, अंतोलिया और अंतोलिया और अंतोलिया और थरेस को अलग करती है। और जोड़ती किसको है? याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको लिख लेना आप बेटा। काला सागर, देखो इस साइड काला सागर मिल गया अपन ने बेटा अभी जो पढ़ा काला सागर, और यहाँ पे भैया कौन सा पर्वत है? काकेशस पर्वत। यहाँ पे कौन सा भैया झील है? कैस्पियन सागर झील, काकेशस पर्वत, काला सागर, वास्पोरस जल संधि और कौन? ऐसे जोड़ पा रहे कि नहीं जोड़ पा रहे? देखना जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो ये है भैया कौन सी? वास्पोरस जल संधि, वो कैस्पियन सागर। ये कौन सा सागर है? लेकिन ये सागर नहीं है, ये क्या है? झील है, क्योंकि इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती इस झील की। और ये है भैया कौन सा पर्वत? काकेशस। और काकेशस पर्वत में कितने देश बसे? ये काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत के साइड कौन सा सागर? और काला सागर को और मरमरा सागर कौन सी जल संधि अलग करती है? वास्पोरस जल संधि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखना ध्यान से समझिए बेटा। ये तुर्की है, जो तुर्की है, तुर्की को दो भागों में बांटा गया। एक बार समझ लो, तुर्की को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तुर्की को बेटा 2 भागों में बांटा गया है, अर्थात समझ लो जो एशिया में तुर्की है वो कितने परसेंट है? जो एशिया में तुर्की है वो कितने परसेंट है? 97%। और जो यूरोप में है वो कितने परसेंट? 3%। जो एशिया में है वो 97% है, और जो यूरोप में है उसे कितने परसेंट है? 3%। और जो एशिया में है, जो एशिया वाले भाग में है तुर्की, उसका नाम बताओ। अंतोलिया। और अंतोलिया का पठार, अंतोलिया का पठार भी है यहाँ पे। तुमसे पूछे अंतोलिया का या अनातोलिया का पठार कहाँ पे है, तो बताइए तुर्की देश में। अनातोलिया का पठार कहाँ पे है? तुर्की देश में। अंतोलिया का पठार कौन से देश में है? तुर्की देश में। और अंतोलिया, जो अंतोलिया है वो ये उसको क्या बोलते हैं? एशिया माइनर। एशिया माइनर जानते हो क्या होता है? एशिया माइनर का मतलब ये होता है भैया एशिया माइनर का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे इसको एशिया माइनर क्यों बोलते हैं, ध्यान समझना। एशिया माइनर का मतलब ये होता है जैसे बहुत साल पहले भैया रोमन साम्राज्य चलता था। बहुत अच्छी चीज बता रहे, ध्यान समझ लो तुर्की के बारे में। रोमन साम्राज्य जब चलता था तो ये रोमन साम्राज्य में ये तुर्की है, एक ये प्रांत था, राज्य था, एक प्रांत। ठीक है, तो प्रांत के बगल में जो प्रांत था जो ये एशिया महाद्वीप है, पूरा एशिया महाद्वीप है, ये पूरा एक प्रांत था एशिया महाद्वीप। जो जब किसका समय चल रहा था? रोमन साम्राज्य का। किसका? रोमन साम्राज्य का जब भैया टाइम चल रहा था। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ हम तुम्हें नॉलेज खिलाने बताएं इधर। रोमन साम्राज्य का जब भैया रोमन का साम्राज्य चल रहा था, तब जो एशिया महाद्वीप है ना, तो एशिया महाद्वीप एक प्रांत था, पूरा इतना बड़ा एक साम्राज्य था। ठीक है, उसमें जो तुर्की था एक छोटा सा प्रायद्वीप था। प्रायद्वीप मतलब 3 ओर से कैसे घिरा हो? समुद्र से। तो 3 ओर से ये घिरा था, जिसका नाम था प्रायद्वीप। ये तुर्की प्रायद्वीप था। तो ये तो एशिया पूरा प्रांत था, ये छोटा सा हिस्सा तुर्की एशिया का था। तो इसको भैया इसीलिए भैया इसको तुर्की को क्या कहने लगे थे? एशिया माइनर। माइनर का मतलब होता है, माइनर माने छोटा हिस्सा। माइनर माने क्या होता है? छोटा हिस्सा। तो एशिया का छोटा हिस्सा, ये अलग से छोटा सा प्रायद्वीप था, इसलिए तुर्की को क्या कहते थे? एशिया माइनर। समझ में आ गया एशिया माइनर क्यों बोलते थे? बोलिए, ये समझ में आया एशिया माइनर क्यों बोलते थे? तो भैया एशिया माइनर किसको, कौन से देश को बोलते हैं? तुर्की को। और तुर्की के कौन से हिस्से को? अंतोलिया के हिस्से को। ठीक है, एशिया का प्रवेश द्वार कौन से देश को बोलते हैं? भैया एशिया का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? तुर्की को। कौन से देश को बोलते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार।
जैसे यूरोप, ऊपर यूरोप है, ऊपर यूरोप है, और यूरोप में जैसे यूरोप से एशिया में घुसने, देखो जो वाला हिस्सा, जो थरेस हिस्सा है वो कौन से हिस्सा को है? यूरोप को है ना। तो यूरोप में तुर्की हल्को सो घुस गयो है, हल्को सो हिस्सा ये तुर्की को कहाँ घुस गयो है? यूरोप में। तो जैसे यूरोप से कहाँ घुसा था ना अपन? एशिया में। यूरोप से कहाँ घुसा था ना? एशिया में। तो सबसे पहला देश का कौन सा मिला था? सबसे पहला देश कौन सा मिला था? तुर्की। सबसे पहला देश कौन मिला था? तुर्की। तो भैया एक एशिया, तुर्की देश के एशिया का क्या बोलते हैं? एशिया का क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार। देखो बेटा, बेटा रो थोड़ी सी तो पढ़ना ही पड़े, थोड़ी तो दिमाग तो लगाना ही पड़े। देखो कठिन चीज है वो भी हम जानते हैं कि थोड़ी सी कठिन चीज है, तुमने जो सब कभू पढ़ो नहीं है, इनमें भैया तुम्हारी गलती तनको नहीं है, इनमें गलती है तुम्हारे अध्यापन की। जो 1 से लगा कर तुम 12 तक पढ़ के आए हो ना, 1 से लगा के 12 तक, उनने भैया तुम्हें मैप से तुम्हें ऐसे दूर रखो है जैसे मैप में करंट लगा हुए। मैप को आज तक बताओ, कौन टीचर ने मैप बताओ तुम्हें? कक्षा 10 में 5 नंबर को आउट है मैप, आज तक पढ़ाओ तो नहीं है? अब तो मैं जो पढ़ने पढ़ रहा हूँ तो हल्को सो तुम्हें इंटरेस्ट से जाने कैसे लगा तो कि गुस्सा आउट है, पीछे से बालन के गुस्सा आउट जाने का पढ़ाओ थे, ऐसा नहीं कि जाने का ऐसा लगा। लेकिन धीरे धीरे अपन के चाहे जैसा समझ में आवे अपन लगे रहे, अपन लगे रहें जी की पहली क्लास हुए ना बेटा तो अजीब सो लगा तो यो पढ़े में कि जाने कहाँ पढ़ा रहा हो। लेकिन अपन के डरने नहीं है, जब एक दिन लगे रहें, एक ना एक दिन ऐसा हुआ कि अपन को जो समझ में आया है, ठीक है, हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं अब कैसे कि तुम्हें समझ में आवे, ठीक है। और जिसकी फर्स्ट क्लास है आप लोग, हमारे चैनल का नाम है सुपर 30 GS स्टडी, सुपर 30 GS स्टडी। ए में भैया प्ले लिस्ट में चले जाना आप लोग, प्ले लिस्ट, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भैया चैनल में चले जाना, चैनल में चले जाना। प्ले लिस्ट होगी वर्ल्ड मैप की, पूरी शुरुआत से पूरी क्लास डली हैं, वे क्लास से पहले पढ़ रही हो, डेली वे शुरुआत से पढ़ो स्टार्ट करियो और यहाँ जो पढ़त रही हो। और घर में जाकर भैया क्लास जो चल रही है ना, हमें मैं अब आप लोग यूट्यूब पे डल जाए, इसके बाद आज अब एक बार ऐसे पढ़ लो, अब घर में जाके यही क्लास के एक बार कहाँ पढ़े, घर है तो पूरा अपन के याद हो जाए। 2 बार 3 बार यूट्यूब में यही सब डाल रहे, एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार ना समझ में आया कौन चीज, जब बार बार कौन चीज के पढ़ो जाए अपन क्या बेटा इतना पढ़ने तो पढ़ने पर इतना बार बनाने पर चित्त इतने बार उंगलियों में फपोड़ा पड़ जाए, इतना पढ़ने पर है। ये सब हमने सीखो है बेटा, तो हम ही जाना था कितनी मुसीबत से सीखो है। इतनी बार प्रैक्टिस करिए, इतनी बार हमने कम कभी 1000 बार जो पढ़ो है, 1000 दबा हमें जो है सो याद बहु जब, और तुमने तो अबे पहली बार पढ़ रहे, जब हमने 1000 बार पढ़े से जो याद कर पाओ है, और तुम तो अबे कितनी बार पढ़ रहे, पहली बार पढ़ रहे, तो पहली बार में तुम्हें बहुत काफी चीजें नॉलेज हो रही हैं, तो तुम जब कई बार वही चीज के पढ़े हो, कई बार लगातार बार बार, और बेटा पेपर में आज को दौर पेपरन को हम बता दें, आज को बेटा पेपर को दौर ऐसा दौर है कि तुम्हें भैया भारत की राजधानी दिल्ली है ना, कि तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में से भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। भारत का भैया राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। ये जमाने गए। भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? ये जमाने गए। अब भैया जो पेपर आए, क्यों मजबूरी है कंपनी को पेपर बनाने के लाने, जो जिसको भैया टेंडर मिलता है कंपनी को पेपर बनाने का, उसकी मजबूरी है। क्या करें? 1000 वैकेंसी निकली, 1000 वैकेंसी निकली, इनमें 10 करोड़ फॉर्म डल गए। अब समझ लो तुम, 1000 वैकेंसी में जब 10 करोड़ फॉर्म, और एक समय तो जब भारत की राजधानी दिल्ली आए करती, 1000 फॉर्म डले करते, 1000 जगह निकली करती और 500 फॉर्म डले करते, तब पूछे करते भारत की राजधानी का है? दिल्ली। जब 1000 जगह निकली और फॉर्म कितने डले? ले 500 की जगह का हो गई, खाली चली गई। और अब 1000 जगह निकली और फॉर्म कितने डल गए? तो बताओ क्वेश्चन कहां से उठा है? यूपीएससी को बच्चा बैठा तो यूपी पुलिस को पेपर दें खिलाना है, पीसीएस को जो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे वो पुलिस के पेपर दें खिलाने बैठा थे। अब लेवल बताओ को कहाँ जो है? तो बेटा यही सब क्वेश्चन उठा है, पेपर इतनी से बनने वर्ल्ड मैप से ये उठा है कि जो एशिया में, जो तुर्की का हिस्सा एशिया में जो है उसका नाम क्या है? एशिया माइनर किसको बोलते हैं? तुर्की को। एशिया माइनर अंतोलिया या तुर्की को। एशिया का प्रवेश द्वार कौन है? तुर्की को। एशिया का मरीज किसको बोलते हैं? तुर्की को। एशिया का मरीज किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल देश बर्बाद हो जाए, बिल्कुल बर्बादगिरी, बिल्कुल खत्म हुई की स्थिति में आ जाए फिर एकदम से उठे, उसको बोलते हैं मरीज। जैसे भैया इसको जो तुर्की है ना, इसको यूरोप का मरीज बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? यूरोप का मरीज। और एशिया का मरीज है चीन।
एशिया का मरीज कौन है? चीन। एशिया का मरीज कौन है? चीन। और यूरोप का मरीज, यो भाई को पॉइंट लिख लियो, यूरोप का मरीज कौन सा देश है? तुर्की। यूरोप का मरीज इसको बोलते हैं, यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज कौन सा देश है? तुर्की। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए बेटा, ये सब आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यूरोप का मरीज, एशिया माइनर, एशिया का प्रवेश द्वार। एशिया को, तुर्की को कितने भागों में बांटा गया? जो एशिया में हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? अंतोलिया। और जो यूरोप में हिस्सा है, जो एशिया में हिस्सा है वो कितने परसेंट? और जो भैया वो यूरोप में हिस्सा है 3%। और जो एशिया में हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? अंतोलिया। और जो यूरोप में हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? जो भैया थरेस का पुराना नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया। क्या नाम है? कुस्तुनतुनिया। थरेस को भैया ध्यान समझना, थरेस की राजधानी, थरेस की राजधानी, थरेस की राजधानी, अंतोलिया की राजधानी। अंतोलिया का पठार कौन से देश में है? अंतोलिया का पठार कौन से देश में है? अंतोलिया का पठार कौन से देश में है? तुर्की में। याद हो जाएगा। एशिया माइनर किसको बोलते हैं? एशिया माइनर किसको बोलते हैं? तुर्की को। किसको? अंतोलिया। और डीप पूछ दे, यदि तुर्की ना हो, तुर्की के अंदर घुसेड़ के पूछ दे कि अंतोलिया ऑप्शन दे दे, थरेस पूछ दे, का 2 ऑप्शन और दे दे, तो क्या लगा दे? अंतोलिया। आगे बात समझ में कि नहीं आई? पुराना नाम है थरेस का। थरेस का पुराना नाम है कुस्तुनतुनिया। क्या नाम है? कुस्तुनतुनिया। अब एक बात भैया ध्यान समझ लो, थरेस और बेटा अंतोलिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? वास्पोरस जल संधि। और वास्पोरस जल संधि किनको जोड़ती है? काला सागर और मरमरा सागर। कौन सा सागर बेटा? मरमरा सागर। कौन सा? ये एक सब्जी आती है मलमला, आपके साथ खाई हो देहात में, जिसको मलमला। अब उसको यहाँ पे जाने जो भी बोलते हो, लेकिन एक बोलते हैं मलमला। अब जो भी हो, हमें इतना पता नहीं है, हमने खाई नहीं है, लेकिन आती है। एक क्या बोलते? हाँ, उसको नौनिया भी बोलते हैं। अब बेटा सुन लो बेटा, काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत में कितने देश? कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया, काकेशस। शोर न कर। काकेशस भैया, काकेशस पर्वत है जो, काकेशस पर्वत में, काकेशस देश में कितने देश? 3 देश। एक चीज बताओ आप लोग, एक चीज बताइए, एक चीज बताना है आपको, काकेशस पर्वत किसके किसके बीच में है? इस साइड क्या है? इस साइड कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में कौन सा पर्वत? काकेशस पर्वत। इसको भैया बहुत कायदे से याद करना। ये सब चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं बेटा, परीक्षा में बनने वाली, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। और बेटा अब तैयारी में लग जाओ। अब अपन लोग टारगेट बनाएंगे, पहला टारगेट बनाते हैं अपन लोग 100 दिन का, 100 दिन का टारगेट बनाते हैं अपन लोग। सोमवार से बेटा 100 दिन का टारगेट बनाते हैं। इन 100 दिनों में अपन को जीएस खत्म करनी है। टारगेट फर्स्ट 3-3.5 महीना अपन लोग टारगेट जब 3.5 महीने का बनाएंगे, जब हम 4 महीने में खत्म ही कर लेंगे, लेकिन टारगेट अपन को कंप्लीट करना है। 100 दिन में अपन को जीएस कंप्लीट करनी है, पीसीएस लेवल की, पीसीएस तक की भैया जीएस कितने दिन में कंप्लीट करनी है? 100 दिन में। टारगेट भैया 100 दिन का है, 3.5 महीने का टारगेट है। 100 दिन के लिए भूल जाओ अब सब लोग। शाम वाले बैच में हम आपको बताते भैया 100 दिन के लिए आप लोग भूल जाओ, हम आपको कहूँगा तो 100 दिन के लिए भैया आप लोग सिर्फ घोड़े की तरह, घोड़ा नहीं होता आगे ऐसे लगा दिया जाता है कि सिर्फ अगल बगल ना देख। यदि घोड़ा को भैया वो ना लगाया जाए ना आंखों के सामने ऐसे, तो वो अगल बगल देखेगा तो भैया वहीं चल देगा। तो
तो सीधे इसलिए भैया जो उसकी नजर कहाँ होती है, सीधे रोड पे होती है, तो सीधे चलता है। तो अपने भैया सीधे लगा लो, वैसे राम कथा में चले बस सीधे चले ना भैया, लाल पीला हरा अपन के चक्कर में नहीं पड़ने हैं। यदि लाल पीला हरा के चक्कर में पड़ गए तो भैया अपनी भैया देखो लड़कन के समझा रहे बहुत अच्छी कायदे से, लाल पीला हरा के चक्कर में पड़ गए तो भैया अपनी तैयारी ना हो पाएगी। सबसे पहली बात तो जा है लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं पड़ने हैं। बात समझ में आ गई हैं भैया? यदि अपन के बाज जैसी उड़ान भरने है ना तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। बाज की उड़ान भरनी है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अब तुम आओ नंबर। यदि ध्यान से समझ लो, यदि भैया ध्यान से समझ लो, यदि अपन के भैया 75 आएंगे 75 जाएंगे और जिंदगी भर वही साथ निभाएगा जिसको पापा ढूंढ करके लाएंगे। यो नहीं कि भैया एक गांव से आए बढ़िया तरीके से बिन्नू महोबा जा रही पढ़े खिलाने, अबे तो गांव महोबा में आई तनक दिन तो भैया आई राम कथा में बढ़िया तरीके से मार डब्बा डबिया मार सब जोरो, पहले तो बाल्टी सब दुनिया को मार पोरोस ओरस सब रूम सजाओ बढ़िया तरीका से। एक के बाद भैया एक के बाद जैसे आगे बढ़े तो भैया कौन को मैसेज आओ तैसे कौन ग्रुप से कोचिंग यार कौन बगल बस तो उन्हें भेजो HII इन्हें भेजो तोड़ते ही बिन्नू ने देखो हाय उन्हें तोड़ते ही वो हाय ना लिखे का लिखे तोड़ते ही रिप्लाई दे तो कौन तो तीन रिप्लाई दो कौन। अब कौन तो लड़का तो ताके यहाँ तो कई बार रिफ्रेश मारा तो अब तक देखो अब तक नहीं डबल टिक लगे यहाँ। एक के बाद जैसे लड़का ने देखो तो तीन लिखे हम आपको पहचानते हैं तो तीन उन्हें रिप्लाई दो कैसे तो तीन लड़का ने भैया वो बिल्कुल तनक लिखे और यो भार दे 2-3 लाइन है कि आप हमारे साथ कोचिंग में पढ़ते हैं तो बिटिया तो देखो अब चाहती बिटिया ये से स्टॉप करके तो ब्लॉक कर देती लेकिन नहीं। अच्छा हमें देखा है आपने अब तो ऐसे देखो धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ रही है, ऐसा इनसे टारगेट बनो भैया आप। अच्छा आपने हमें देखा है, हम तो कोचिंग जाते हैं, हम तो सीधे बैठे रहते हैं, हम यहाँ वहाँ नहीं देखते। और यो नहीं और यो अच्छे से पता है कोचिंग से होते से जीना होती या राम कथा से नीचे आए और जैसे ही आए कुर्सी में बैठे का जी करिया वालों में देख कैसो दिखाते यो तो प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ाती भैया और धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ी। देखो पढ़े खिलाने आए थे, घर वाला ने पढ़े खिलाने भेजो तो ऐसे आके भैया चैटिंग खेलने लगे और चैटिंग खेलने लगे। एक बाद बिन्नू उन्हें तुरंत कह दो कि आपने हमें मैसेज क्यों किया। एक बाद तुरंत क्या करे भैया जैसे यो क्यों किया। एक बाद 25-30 PDF भेज दे लड़का PDF भेज दे जी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना आप लड़का। एक बाद बिन्नू कह ऐसा नहीं कि आपने क्यों भेजा क्यों किया नियो का सुना के और तो लग जाए थैंक यू होता ही सब। तो यही तो सब बेकारा यही तो सब प्रोसेस आज चल रही है। थैंक यू अब लड़का थैंक यू भेजो लड़का थैंक यू आगो मार दोस्तन के दिखा देख आप तू देख थैंक यू ओके समझ ले पूरी रात अब वही ये देखना थैंक यू कई बार देखे थैंक यू अगले दिन तो भैया प्रोसेस बढ़ी धीरे धीरे लड़का ने कि भैया तुम इतना अच्छे से रखेंगे तुम्हें कि हम जितना तो हम अपने मम्मी पापा को नहीं चाहते इतने हम तुम्हें चाहते हैं, हम तुम्हें ले चलें तुम्हें तारों के शहर में। और लड़की तो लड़की सोच यार जो तो कितना साजो है कितना तो तारन के शहर में यही से भैया
यही से कहे, यही से फंस जाओ, ठीक है, कहे यही से फंस जाओ, फंस जाए। एक एक बात तो लड़की शुरुआत में तो कहे कि हमें नहीं, हमें पढ़ना है, यो करे। एक एक बात लड़की तुरंत ही आगे जैसी बढ़े, लड़की का कहे तुम तो हमसे प्यार ही नहीं करते। सब सत्यानाश, पूरी पढ़ाई कर ले, अपनी लाइफ चौपट कर ले, लड़का की लाइफ चौपट कर दे। और ऐसा नहीं करने भैया। फोकस इन गोल। कोई साथ नहीं दे, ध्यान से समझ लो, कोई साथ नहीं देत लाइफ में। कौन हो इंसान साथ नहीं देत भैया। अंधेरा पड़ जाए, तुम्हारे समस्या आ जाए ना भैया, अंधेरो हो जाए तो तुम्हारी सगी भैया परछाई तक साथ न दे। अंधेरे पे परछाई दिखात का नहीं दिखात ना। तो जब अंधेरे में पर तुम्हारी समस्या आ जाए तो परछाई साथ छोड़ दे थी। जब तो भैया तुम्हारे ऐसे के इंसान तो अपन के किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। यदि लाइफ बनाना है और लाइफ बिगाड़ना है तो भैया चाहे दुनिया को चाहे कुछ करो। घर वाला ने तो भेजो पढ़े के लाने बेटा, तो उनके मुंह दिखने अपन के और दूसरे के मुंह नहीं दिखने। घर वालन के मुंह देखो, बढ़िया से भैया पढ़ लियो। जब भी भैया तुम्हें मन ना लगे तो पापा का याद करे करो कि देखो तो इस समय पे कितना मेहनत करा दूंगा खेत में भैया बकर चलाऊ तू। जब भी तुम्हारा पढ़े में मन ना लगे तो कम से कम पापा मम्मी की याद कर ले करो कि मम्मी देखो तो हम जब घरे जाते हैं ना तो वे तो बर्तन समझ ले काम करे से थकते ही नहीं है, पूरे दिन काम करते हैं। जो दिन ये सब चीजें सोच ले हो ना तो अपने आप ये सब गंदी चीजें जो ये हरकतें करते हैं महुआ में आके, तो वे सब जिंदगी में कबू ना करियो। और यदि हरकतन से बच गए बेटा, हम साफ बताते हैं, देखो हकीकत है, ये सब चीज जो बताते हैं ना ये हकीकत है। इसे का छिपाने अपने बच्चों से का छिपाने। जब हम बताएं ना, जब कुछ लोग कहते हैं कैसा बोलता है, जब यही छुपू रहे ना, यही तो सब कुछ सब कर दे। अब जो तुम्हें जैसी एंट्री भाई महोबा में हमने पहले ही से बता दो कि सब चीजें सतर्क रही हो, तो पहले सतर्क सब्जी का आते सतर्क रहना है, जो सब काम नहीं करने तो पहले से हमने सब कुछ बता दो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इन कामन से सतर्क हो जाइयो, लाइफ बन जाए। टारगेट 100 डेज, ठीक। इस तरीके से आप लोग बढ़िया इसको पढ़ के आना घर से आगे भैया। कल बढ़िया तरीके से आगे पढ़ाएंगे। बढ़िया क्या वान झील, हाँ यहाँ पे तुर्की में एक झील भी है बेटा, वो भी लिख लियो। एक झील है वान झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भैया तुर्की में वान झील। तुर्की में एक झील और लिख लियो वान झील है, वान झील। तुर्की में एक झील है वान झील, तुर्की में एक झील है वान झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। मैप में मिल गई कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? मैप में मिल गई ना। इतना भैया आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ के आना है। हाँ, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वान झील। वान झील टर्की में है, अर्थात तुर्की में, ठीक है। एक लिख लो बढ़िया तरीके से। इसको भैया घर से बढ़िया तरीके से तैयार करके आना है, बढ़िया से याद करके आना है, ठीक है। अगले दिन से कल बढ़िया, कल की छुट्टी है, कल संडे है, संडे की छुट्टी रहती है हमारे यहाँ। और अब आगे मंडे से बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे आपको। और यूट्यूब वाले बढ़िया तरीके से डेली पढ़ते रहो। और यूट्यूब में हम क्वेश्चन डालते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग देखते नहीं हो, उसको भी देखा करिए। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। और बच्चों से प्रेम करिए, इंडियन आर्मी का सम्मान करिए, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, जय भारत।